24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा ली है और उसमें यहाँ पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है पिछले एक सप्ताह के अंदर, रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पिछले एक सप्ताह में अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में, जिनमें सर्वाधिक 4,500 से अधिक जनपद वाराणसी में हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफ़ी तीव्र संक्रामक रही और तेजी के साथ संक्रमण फैलने से लोगों में एक भय की सी आशंका हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की इस आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की जो कुल ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में आवश्यकता होती थी वह ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस ने अपने यहाँ एयर सेपरेटर यूनिट रखी हुई थी या फिर एलएमओ ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने स्वयं के एग्रीमेंट के साथ माध्यम से लेते थे। लगभग 300 से 400 मीट्रिक टन में उनकी इस पूरी आवश्यकता की पूरी हो जाती थी। लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण फैला उसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण आज हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो सामान्यतः ऑक्सीजन आती थी उनके साथ ही 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर
भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4,500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। प्रारंभ में वैक्सीन की वेस्टेज की शिकायतें आ रही थी, प्रयास था इसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए और आज इसे घटा करके 2 से 3% तक करने में सफलता प्राप्त हुई है। कोरोना मामलों को लेकर के